हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो दो क्वेश्चन बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। 4 नंबर के हैं। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना और इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड से एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे, मैंने कल 3 क्वेश्चन बताए थे, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी बोर्ड एग्जाम में अब की बार 100% पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से दोस्तों देख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि ये संगत है या असंगत। दोस्तों जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। बाद में ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से पता ये चल जाता है उसमें क्या कह रहा है, कैसे हमें ये सॉल्व करना है। इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पहले पढ़िए, बाद में उसको सॉल्व करिए, तभी क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल आसान तरीके से इजी टिप में बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरणें दी गई हैं और हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर के 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि संगत या असंगत हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ये दोस्तों हमको इस समीकरण को निकाल करके फिर हमें ज्ञात करना होता है संगत है या असंगत। दोस्तों अगर ये संगत हैं तो हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। अगर मान लो कोई संगत नहीं है तो हम डज नॉट इक्वल टू संगत लगाते हैं। दोस्तों आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो समीकरण हमें 2 दी गई हैं, सबसे पहले उनको हम लिखेंगे। समीकरण पहली दोस्तों हमें दी गई है 2x यानी 2x - 3y बराबर 8। ये हमारी पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण हमें दी गई है 4x - 6y = 9। ये दोस्तों हमारी है दूसरी समीकरण। अब ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे हम
सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जो हमें समीकरणें दी गई हैं उनको ABC के फॉर्म में लिखना होगा। क्या दोस्तों, ABC के फॉर्म में लिखना होगा, जैसे कि हम ब्रज गुणनखंड विधि में लिखते थे। ओके दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो 2 लिखा है 2 ये हमारा A हो गया, और जो 3 लिखा है ये हमारा B, और जो 8 लिखा है ये हमारा हो गया C। अब दोस्तों ध्यान से देखना, हम ABC के फॉर्म में किसी भी समीकरण को कैसे लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा A बराबर हो गया, A बराबर है हमारा 2, A बराबर है 2। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 समीकरण दी गई हैं, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। A1 बराबर होगा हमारा 2, A1 बराबर होगा 2। फिर B1 बराबर क्या होगा दोस्तों, B1 बराबर हमारा होगा -3, B1 बराबर होगा -3, B1 बराबर -3। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो C दिया गया है ना, ये जो C है, अगर दोस्तों हम ये जो 8 लिखा है 8 को इधर लाएंगे, मतलब बराबर के इधर लाएंगे, तो हमारा ये -8 होगा, इसीलिए दोस्तों ये जो C है C बराबर हमारा होगा -8। आप चाहें तो लिख सकते हैं इन समीकरण को उस तरीके से। दोस्तों कोई डजंट मैटर करता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केवल आपको पता हो कि अगर इस वाली संख्या को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, अगर ये माइनस वाली संख्या को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। हमने कल वाली वीडियो में बताया था ये। ओके दोस्तों, फिर हम ये B1 C1। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 को ABC के फॉर्म में लिखेंगे। दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा A बराबर होगा, मतलब A2 बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, A2 बराबर क्या होगा हमारा, A2 बराबर होगा 4, A2 बराबर होगा 4, तो ये हमारा A2 बराबर 4 हो गया। फिर B2 दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, B2 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर -6। दोस्तों B2 बराबर -6। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो C1 मतलब C2 है, जो C2 यहाँ पर क्या है, C2 यहाँ पर इधर दोस्तों है 9 को जब हम इधर लाएंगे बराबर के इधर तो -9 हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों ये C2 हमारा -9 है। अब दोस्तों हमने इन दोनों समीकरणों को ABC के फॉर्म में लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना मेथड को, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान से देखना, A1 और A2, B1 B2 और C1 C2। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखना, ये जो A1 A2 को लिख लेते हैं 2/4। फिर दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाया, B1 B2 दोस्तों क्या है, B1 B2 हमारा है -3/6। फिर दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएंगे, C1 C2 को लिखेंगे, C1 C2 दोस्तों है हमारा -8/-9। दोस्तों हमने जो आपको सबसे पहले लिख के दिखाया था क्या, ध्यान से देखना, क्या लिख के दिखाया था दोस्तों, लिख के हमने दिखाया था A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1/C2। ये दोस्तों आपको लिख के दिखाया था कि इस सवाल को इससे हल करते हैं, इस प्रकार से हल करते हैं। ओके दोस्तों, अब हमने कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख लिया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो मतलब ये 2/4 ये हमारा कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, 2 एकन्नम 2 2 2 जा 4 तो 1/2 एकन्नम 2 2 जा 4 1/2 होगा। फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो मतलब हर अंश और हर में दोनों में माइनस का चिन्ह है, दोस्तों माइनस
कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 3/6, केवल 3/6 यानी ओनली 3/6। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो 3 लिखा है ऊपर, मतलब अंश में जो 3 है और हर में 6, ये हमारा कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये दोस्तों हमें मिला 1/2। फिर दोस्तों यहाँ पर देखना ध्यान से, ये माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस का 8 और माइनस का 9, दोस्तों ये हमने बताया यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे, कट गए। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा बचा 8 और 9, 8/9। दोस्तों 8/9 मतलब 8 और 9 किसी भी संख्या से मतलब नहीं कटेंगे, 8 और 9 नहीं कटेंगे। ओके दोस्तों, तो हम 8 और 9 को इसी तरह से लिख लेंगे, 8/9। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला पद यानी A1/A2 B1/B2 ये बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार का एक चिन्ह लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, जब अगर पद बराबर नहीं होते हैं तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। ये चिन्ह बताता है कि ये वाला पद बराबर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, दोस्तों ये बराबर नहीं, ये बराबर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन बताता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान से देखना, फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। ओके दोस्तों, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दोस्तों ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसको देखना किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ज्ञात कीजिए क्या रेखाएं 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 तथा 4x प्लस 2y बराबर 6 समांतर है या संपाती। दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, पर क्वेश्चन उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख के घबराना मत, दोस्तों उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसको आसानी से सॉल्व कर लेना। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, ध्यान से देखना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन में 2 समीकरण हमें दी जाएं तो उसको हम ABC के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में दोनों समीकरण दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। समीकरण पहली हमें दी गई है 2x प्लस y इक्वल टू 3, ये हमारी पहली समीकरण ये दी गई है, पहली समीकरण। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर दूसरी समीकरण हमें दी गई है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये दोस्तों हमारी है दूसरी समीकरण। दोस्तों इसको हम ABC के फॉर्म में लिखेंगे, इस समीकरण को हम ABC के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखना किस प्रकार से दोस्तों लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर 2 समीकरण दी गई हैं, इसीलिए हम ABC के फॉर्म में नंबर डाल के लिखेंगे। जैसे कि दोस्तों पहली समीकरण को पहले लिखते हैं, तो A1 बराबर कितना दिया गया है 2, केवल 2 को दोस्तों लिखेंगे, x को नहीं लिखेंगे, मतलब हमें संख्या लिखनी है, ठीक है। तो A1 बराबर क्या है 2। फिर दोस्तों B1 यहाँ पर B1 क्या लिखेंगे,
b1 क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर जहां पर कोई संख्या ना दी गई हो, जहां पर कोई संख्या ना दी गई हो या एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई जेड हो, तो दोस्तों वहां हमेशा एक होता है, वहां हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। वहां हमेशा दोस्तों 1 होता है। जहां पर एक्स वाई या जेड हो और वहां पर संख्या ना हो तो दोस्तों वहां पर हमेशा 1 होता है, वहां पर 1 होता है। तो b1 बराबर दोस्तों होगा हमारा 1। b1 बराबर क्या होगा दोस्तों, 1। अब दोस्तों फिर c1 दोस्तों क्या है हमारा, c1 यहाँ पर दोस्तों है c1 माइनस का 3 दोस्तों। इधर ये हमारा 3, जब ये 3 इधर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये c1 हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 3। अब दोस्तों दूसरी समीकरण को हम लिखेंगे एबीसी के फॉर्म में। दूसरी समीकरण को दोस्तों लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a2 बराबर दोस्तों है हमारा 4। a2 बराबर क्या है, 4। a2 बराबर 4। तो b2 बराबर क्या है दोस्तों, b2 बराबर हमारा है 2। b2 बराबर है 2 हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ हम c2 क्या होगा, c2 क्या है दोस्तों, c2 हमारा है माइनस का 6। तो दोस्तों हमने माइनस का 6 लिख लिया। ये दोस्तों इधर प्लस का 6 है, जब इस 6 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का होगा। ओके दोस्तों, आप इस तरीके से समीकरण को लिख सकते हैं, आप उस तरीके से भी समीकरण को लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पता करेंगे ये समांतर है या कि संपाती। ओके दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन की भाषा चेंज है पर क्वेश्चन उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, फिर अब यहाँ पर देखना, ये इसको हम लिख लेंगे किस फॉर्म में, लिखेंगे हम इस वाले फॉर्म में जो हमने बताया था पहले आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। ध्यान से देखना, ये जो 2/4 लिखेंगे, a1 a2 2/4 दोस्तों हमने लिख लिया। फिर बराबर का चिन्ह लगाया है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर दोस्तों b1/b2 क्या लिखेंगे, b1/b2 1/2 दोस्तों हमने लिख लिया। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -3 अपॉन -6 -3/-6। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो ऊपर मतलब अंश में माइनस का 3 है और हर में माइनस का 6 है, दोस्तों माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा 3/6। अब दोस्तों 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, एक बार में कैंसिल होगा, 3 2 जा 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला, 1/2। अब दोस्तों यहाँ ये देखिए 2/4 ये भी दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 1, 2 2 जा 4। दोस्तों क्या मिला हमें, 1/2। तो हम लिख लेते हैं इसे, 1/2 बराबर 1/2। ये दोस्तों हमारा समांतर है, ये हमारा समांतर है। यहाँ पर देख लीजिए, a1 a2 तथा b1 b2 तथा c1 c2 बराबर हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर हैं। दोस्तों हम इसे लिखेंगे, हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। यही दोस्तों इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। आई दोस्तों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और हमारी अगर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन
तैयारी कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।